Hello civil engineers, welcome to my YouTube channel Civil Vlogs 1111 एंड मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ अपना एक सीरीज चल रहा है बैचिंग प्लांट फाउंडेशन कि बैचिंग प्लांट को किस तरह इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया बैचिंग प्लांट फाउंडेशन हम बना रहे थे साइलो फाउंडेशन। तो बैचिंग प्लांट की साइलो फाउंडेशन आप लोग देख चुके हैं और अभी हम लोग कॉलम की कास्टिंग करेंगे फर्स्ट स्टेप। अभी आप लोग देखिए हम लोग सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप मतलब कि हमने बीम का सरिया बांध दिया है, बीम का शटरिंग लगा दिया, बॉटम लगा दिया, साइड लगा दिया है। तो अभी अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपने को जे बोल्ट वेल्डिंग करना है। अब जे बोल्ट क्या होता है? जे बोल्ट एक ऐसा बोल्ट होता है, नट बोल्ट होता है और जिसका लेंथ लगभग 500-600 mm का होता है, 400 भी होता है, 475 भी होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का यूज होता है, ठीक है। तो जे बोल्ट को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम फाउंडेशन बनाएं और जे बोल्ट को हम उस फाउंडेशन में ही कास्टिंग कर दें, मतलब कंक्रीट के साथ लगा दें। और ऊपर से कोई भी एक स्ट्रक्चर जिसमें जैसे जे बोल्ट अपने हम लगाए हैं वैसे ही उसमें होल दिया होगा, हम लोग उसको लाके उसके ऊपर लाके साइलों को इरेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बताते हैं। अभी आप लोग देख पा रहे हैं एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर में 4 बोल्ट हम लोग लगाए, 4 बोल्ट और लाइन डोरी बांध के रखे हुए हैं। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं लाइन डोरी इसलिए बांधी ताकि हम अपने जे बोल्ट का जो डायगोनल है, जे बोल्ट का जो अलाइनमेंट है, हम लोग उसको कंप्लीट कर सकें। और लाइट का भी अच्छा प्रबंध किया गया, पानी भी आप देख रहे हो बराबर भरा जा रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन हम लोगों को आज अलाइनमेंट करके ही जाना है। मेन होता है इसका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अगर हम लोग अच्छा किए तो अपना जो ऊपर का फाउंडेशन होगा, जो भी अपना साइलर होगा, उसको इरेक्शन करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं अच्छे से तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अभी अलाइनमेंट हम लोग कर दिए हैं और अभी वेल्डिंग करने की तैयारी चल रही है। वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो अलाइनमेंट क्या कैसे किया जाता है जे बोल्ट का? जे बोल्ट हम लोग एक कॉलम पे 4 जे बोल्ट लगाते हैं, ठीक है। चारों बोल्ट का बीच का आपस में डिस्टेंस है 400 mm। 400 mm ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे रहेगा। और चारों कोनों पे हम लोग उसका डायगोनल भी चेक करते हैं। मान लीजिए डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है दुनिया, हिंदी में बोलते हैं हम लोग दुनिया चेक करते हैं। लेकिन अब हम लोग डायगोनल की बात करेंगे। जब हम लोग किसी भी जे बोल्ट को या कोई भी एक ऐसा काम करते हैं, अगर हमें 2 पॉइंट पता है और हमें तीसरा पॉइंट जो अपना मिल जाए, वैलिड पॉइंट मिल जाए, जो डिस्टेंस आना चाहिए, तो वो बराबर सही माना जाता है। वो होता भी सही है। आप लोगों ने देखा होगा राजमिस्त्री को डायगोनली ये गुनिया मापते हुए, गुनिया वो मापते थे। तो अभी अपन लोग उसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। सो हम लोग डायगोनल की बात करें तो किसी भी जे बोल्ट का या किसी भी चीज़ का डायगोनल चेक करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जो हम लोग एक मैथमेटिक्स में हम लोग एक प्रमेय पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है वो, एक पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है? उसका लंब मतलब उसका परपेंडिकुलर, उसका बेस और उसका हाइपोटेनियस बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग मतलब लंब होता है जो 90 डिग्री पे होता है, और आधार क्या होता है जो बेस होता है, और जो दोनों को पॉइंट को मिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओ भाई हेलो, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो उसका एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्रमेय होता है। तो उसी पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग यूज करते हैं और उसका डायगोनल निकाल देते हैं। और एक डायगोनल निकालने का एक सबसे अच्छा मेथड है कि अगर मान लीजिए आपका एक डायमेंशन 3 है, एक 4 है, तो मतलब मान लीजिए आपका परपेंडिकुलर 3 है लंब और आधार आपका 4 है, तो आपका जो कर्ण होगा ऑटोमेटिकली 5 ही आएगा। तो ये एक प्रमेय है, ये एक मेथड है। 3, 4, 5 मेथड जिसको बोलते हैं।
तो हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं अपना अलाइनमेंट वगैरह। मैं उसके बारे में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं वेल्डिंग चल रही है। अभी मैंने उसको बोला हुआ है, साफ साफ बोला है कि वेल्डिंग करने के लिए अपने को अभी उसमें सबसे बारीक काम होता है जे बोल्ट का वेल्डिंग करना, जे बोल्ट को अलाइनमेंट करना, जे बोल्ट को सेट करना। मेरे हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी काम होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आप कभी भी काम करते हैं तो आपको सबसे पहले जे बोल्ट का अलाइनमेंट कर लेना है बांध के, और उसके बाद अपना वेल्डिंग से हल्का हल्का टाँका लगाना है। हल्का थोड़ा हल्का प्रेशर टाँका कम कर इसलिए लो क्या लगाना जो है भी है। ताकि एक बार में वो सेट नहीं हो पाता है। अगर मिस्त्री आपका राज मिस्त्री बहुत अच्छा है तो क्यों ना वो सेट कर ले, टीम आपकी अच्छी है, यहाँ से ना ऊपर से ना लेकिन भाई। वो एक बार में सेट नहीं होता है। तो इसलिए आप कोई रिस्क ना लें, कितना क्योंकि मिल रहा है? बाद में वेल्डिंग छुटाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कभी भी ऐसा कोई काम करते हैं जे बोल्ट का या इंसर्ट प्लेट का, क्योंकि इन्वर्टर में इंसर्ट प्लेट भी बहुत यूज होता है, या रेलिंग का, तो उन चीज़ों में बहुत क्या हुआ? बारीकी काम होता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, एक बंदा जैसे हमने खड़ा करके रखा हुआ है ऊपर में, नीचे बंदा वेल्डिंग किया, वो टाँका लगाया और उसको नाप रहा है बराबर। किधर अगर की लेना, उसको किधर डिस्टेंस खसकाना है बराबर बता। मिलेगा मेरे को तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं कहाँ पे? मिलता है तो तो हम लोग बराबर तो उसको फिर है। वापस सेट करेंगे। ठीक जब है हम भाई। लोग इस चारों का सेट कर लेंगे, चारों बोल्टों पे वेल्डिंग करेंगे, छोटा छोटा टाँका लगा लेंगे, तो उसमें से एक पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और रेफरेंस पॉइंट मान के, मान लीजिए कोने वाला जो ये बोल्ट है, मैंने उसको रेफरेंस मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ वो बिल्कुल सही जगह पे है। अभी मेरे को उस कोने वाले सरिये से, जे बोल्ट से मेरे को लेफ्ट में भी 400 में मिलनी चाहिए, राइट में भी 400 मिलनी चाहिए, और जो उसका डायगोनल होगा वो लगभग हमने निकाला है 500 वर्ष में यूज करके 565 का। तो मेरे को 565 मिलना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें मेरे को बराबर मिल जा रही हैं तो मेरा ये जे बोल्ट भी यहाँ का ठीक है। फिर मैं इसे बाहर वाले जे बोल्ट से दूसरे कॉलम का अंदर वाला जे बोल्ट मेजरमेंट करूंगा, तो हम बोलते हैं इनर आउटर मेथड। मान लीजिए चिपक रहा नहीं सेंटर टू है? सेंटर अपना ड्राइंग में दिया होता है, ठीक है, लूज है लेकिन क्या अभी भी? सेंटर टू सेंटर मापना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अपन लोग को पहले सेंटर मापना पड़ेगा किसी भी उसका, तो थोड़ा कठिन पड़ता है। तो सेंटर टू सेंटर में हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, इनर आउटर यूज करके। कि एक साइड में अपन क्या करेंगे, एक साइड में आउटर साइड पकड़ लेते हैं, और एक साइड में पीछे की साइड मतलब इनर साइड पकड़ लेंगे, कितना कम हो रहा है? ठीक है। तो उससे अपने को नो, डिस्टेंस बराबर जो चला ड्राइंग में तुम्हारा उसको हमको आगे चाहिए हम खसकाओ। उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप लोग सुनो, अभी ऐसे देख नहीं पा रहे भाई, हैं, भाई अभी साहब, हम लोग पूरा उसको थोड़ा ऐसे चेक कर खसकाओ रहे हैं वहाँ से। एकदम बराबर। तो थोड़ा हम लोग काम दबाओ करते मत, वक्त, अभी हुआ? क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग मतलब बात सुनाते बस हैं तो लगाओ। हम लोग क्या बात कर रहे थे, ओके। चलेगा, एक में चलना। सजा दो भाई। तो गाइस हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ने ये बहुत ही बारीक एक कॉलम को सबसे पहले सेट करना है। अगर एक कॉलम अपना बिल्कुल अच्छे से सेट हो सकता है हम लोग अपना काम कर सकते हैं। हाँ, डायगोनल लियो, डायगोनल चेक करिए उसका। ओ भाई, डायगोनल लेके आ रहा। कितना है उसका? तो अभी आप लोगों ने सुना मैंने बात किया, और पूछा इनसे कितना आपको डायमेंशन मिल रहा है और डायगोनल कितना मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि 565 डायगोनल मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर 565 डायगोनल मिल रहा है तो मेरा
बाकी मैं इसको कह सकता हूँ क्योंकि कंप्लीट कहना अभी तक पॉसिबल नहीं है। जब तक हम लोग चारों कॉलम को सेट करें, आएंगे तो नीचे को। हो सकता है किसी कॉलम की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है। और देखिए आप वेल्डिंग लोग बराबर कर हटा ले ज़रूरी है ताकि अपना हट जा। काम जल्दी हो। और अभी करीबन रात का टाइम हो रखा है, रात का लगभग 10:30-11 तुमका भी कम्बूट दो, तुम भी बजे जूते पहन उतार के कम्बूट ले। मैं अभी टाइम देख पा रहा हूँ तो 11 बजे का टाइम है, लेकिन हम उधर लोग उधर बता बराबर कहाँ पे। अभी काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मौसम में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ बहुत ख़राब मौसम है। बारिश वाला मौसम है, बारिश कभी भी आ जाती है आ और रहा है, इसकी अभी आ रहा वजह से अपना प्रोजेक्ट का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये बारिश रुके और हम लोग काम कर सकें, अपने जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग वैक्यूम प्लांट सेटिंग करना चाहें तो वैक्यूम प्लांट स्टार्ट होगा तभी हम लोग अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम प्लांट के बिना हम लोग कंप्लीटिंग करना इतना ज़्यादा कंप्लीटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो कंप्लीटिंग करने के लिए तो वैक्यूम प्लांट की नीड है। दैट्स वाई हम लोग इतना नाइट तक काम कर रहे हैं। और अभी आपको पता है कंस्ट्रक्शन लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन में चलता है नाइट वर्क चलता है, नाइट वर्क चलता है कि अगर हम लोग नाइट वर्क नहीं करेंगे, ये बनाई नहीं करेंगे तो अब काम को कोई वजूद नहीं मिलता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है किसी का भी, लेकिन मेरे हिसाब से नाइट में काम करना ज़रूरी होता है कंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग काम करते हैं तो वेल्डिंग आप वेल्डिंग एक्सपोर्ट बराबर देखिए आप अभी लगभग एक सेट हो चुका है लगभग मेरे को लग रहा है। और मैं अभी इसके बात करूँगा हुआ है सेट है वो पूरा सेट लगा हुआ है। चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अगर हम चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। ये सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन लगाने में इतना टाइम लगेगा जितना इसको वेल्डिंग करने में टाइम लगेगा। वेल्डिंग भी नहीं होता टाइम लगता है, अलाइनमेंट का, तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और अभी लगभग रात का टाइम हो चुका है तो हम लोग अभी थोड़ी बहुत देर में काम बंद करने वाले हैं क्योंकि अभी अपना क्या हुआ ये लगभग बोर्ड ये बोर्ड का सेट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी ज़्यादा नाइट में भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा नाइट काम करेंगे तो फिर सुबह में उठेंगे अपना टीम जो है वर्कर जो है क्या वो कर टाइम रहा से भाई? नहीं आ पाएंगे, और टाइम से नहीं आएंगे तो अपना वो टाइम का पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि नाइट में भी काम करना चाहिए और मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मैं इतना नहीं चाहूँगा कि आपको पूरा नाइट करना है, मेरे वो हिसाब से आप 10-12 घंटा काम कीजिए, टोटल मत कीजिए ज़्यादा, जितना हो सकता है। तुमने एक दो और एमएम अभी के हम लोग चक्कर में काम पूरा बंद खराब करेंगे कर लियो। ताकि सुबह में हम लोग स्टार्ट कर सकें। और अभी आप लोग देख पा रहे हैं सभी लोग थक चुके हैं, बहुत सारे आप पूरी तरह से ये लोग बैठे हैं बेचारे, मैं भी खुद थक चुका हूँ, सर भी सामने आप देख रहे हैं, सब लोग थक चुके हैं। तो हेलो गाइस, अभी अगला दिन हो चुका है, नेक्स्ट डे हो चुका है। अभी हम लोग भी वापस स्टार्ट करें। मैंने अभी जाके चेक किया था तो चेक करने में मेरे को बहुत ज़्यादा एरर मिला, 10 mm 12 mm का एरर मिला जो कि नहीं मिलना चाहिए था। और जब इतना एरर मिलता है तो आपका मतलब काम नहीं हुआ है, और मे भी हो सकता है नाइट का इशू रहा हो। मैंने उस टीम से बात किया है और वो अभी इसको शॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। इसको शॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा कभी, वरना हम लोगों का साइड फाउंडेशन नहीं बैठेगा तो हम लोगों को वापस तोड़ के जे बोर्ड को सेट करना पड़ेगा। तो अगर रीवर्क से बचना है तो अभी चाहे आधा दिन फालतू लग जाए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, काम पूरा बराबर होना चाहिए। जे बोर्ड का ये मेन जे बोर्ड का मेन इश्यू होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। मैं आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।